ज़बरदस्ती यहाँ खड़ी हो गई हूँ आकर के मुझे इनवाइट किया गया था एज ए स्पीकर, मगर मैंने मास्टर की थी क्योंकि मेरा एक परफॉर्मेंस है, उसके लिए मुझे निकलना है। मैं इसलिए ख़ास तौर से आई हूँ बिकॉज सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ सेंस ऑफ कि हम एक सॉलिडेरिटी का मैसेज, और ये कि हम ख्वाब देखते हैं और मैं अभी भी ख्वाब देखती रहूंगी जब तक हमारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे, और हम लोग मिल करके अपने ख्वाब पूरे करेंगे। हमारा ख्वाब ये है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान गेट्स इक्वल राइट्स, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। मैं अपने आप को हिंदू समझती हूँ, मैं अपने आप को क्रिश्चियन समझती हूँ, मैं अपने आप को अहमदी समझती हूँ, मैं अपने आप को बुद्धिस्ट समझती हूँ, जैन समझती हूँ, एवरी रिलीजन, क्योंकि हम इस धरती के हैं और इस धरती पे हर रिलीजन पैदा हुआ है और पला बड़ा है। तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जबकि शुरुआत में ये बात थी कि हमारे जो इवन जो हमारे गवर्नेंस थी और जो रूलिंग तबका था उसमें हर मजहब के लोग थे, अहमदी भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से वाइप आउट कर दिए गए और इस वक्त इतने सारे नॉन मुस्लिम्स को मुल्क से बाहर जाना पड़ा है, छोड़ के जाना पड़ा है। तो हम इसके खिलाफ हैं और हम अपनी सॉलिडेरिटी उन लोगों के साथ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए। सबसे पहली बात फोर्स्ड कन्वर्जन्स की, लॉस की, इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं रखना चाहती हूँ कि आई स्टैंड पर्सनली अगेंस्ट द ब्लास्फेमी लॉ। मैं समझती हूँ कि मजहब should never be used as a tool to govern, to oppress। किसी भी तरीके से मेरी ज़ाती राय ये है कि मजहब सबका अपना अपना ज़ाती मसला है एंड इट शुड बी प्रैक्टिस इन योर होम। और जो पब्लिकली करना चाहता है उसको टोटल फ्रीडम होनी चाहिए हाउस ऑफ वर्शिप की। सो सेक्युलरिज्म का मतलब ही ये है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक मजहब को डिनाई करते हैं। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है मजहब को रिस्पेक्ट करें, बट डू नॉट ब्रिंग इट इनटू पॉलिटिक्स, डू नॉट ब्रिंग इट इनटू पब्लिक लाइफ। यही चीज जो हमारे यहाँ होती रही है, व्हिच आई फील हैज क्रिएटेड अ मेस ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टेट। और जब तक रियासत इन चीज़ों को नहीं समझेगी और अलहदा नहीं करेगी, मैं नहीं समझती कि ये रियासत आगे बढ़ सकती है। जो हम देख रहे हैं वही हो रहा है और होता रहेगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी बिकॉज मगर ये मैसेजेस मैं आपके सामने रखना चाहती थी। और ये जो अभी सिंध गवर्नमेंट के पास एक लॉ है एनफोर्स्ड कन्वर्जन्स का, वो जो लॉ है पर उसको फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देखिए लॉज आप इम्प्लीमेंट नहीं भी होते, मगर जब वो आ जाते हैं लेजिस्लेचर में तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये जो मैरिज लॉ था कि कम से की शादी नहीं होनी चाहिए, जो सिंध गवर्नमेंट है, वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे इलाकों में लॉ और उसके तहत सजा हो सकती है। सो पड़ता है लॉ आने से। तो ये जो है पोस्ट कन्वर्जन वाला, इसको मैं अपील करूंगी सिंध गवर्नमेंट से कि इसको फौरी तौर पे आप लेजिस्लेट करें। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा एडवर्टीजमेंट के सिंध में ही सैनिटरी वर्कर्स के लिए। ये कहाँ से ये तसव्वुर आया है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सैनिटरी का काम करेंगे और हम मुसलमान जो हैं इतने प्योर हैं कि हम अपनी शिट को नहीं क्लियर करते। मतलब ये इससे मुझे इतना गुस्सा आता है इन चीज़ों पे कि हम इंसानियत है क्या? तो इन चीज़ों को प्लीज़ गौर करें और जितना इस पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं हमें उठानी चाहिए। मुस्लिम मस्ट क्लीन देयर ओन डर्ट। और आप देखिए कि हम लोग जब बसों में ट्रैवल करते हैं तो क्या हालात होते हैं टॉयलेट्स के।
क्योंकि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, हम अपने घर नहीं साफ कर सकते, किसी और को बुलाएंगे साफ करें, तो वो इंसान नहीं है। तो ये किस टेक्स्ट में लिखा है, किस कुरान में लिखा है, किस पेज में लिखा है? तो मैं इस चीज ऑलवेज फाइट अगेंस्ट दिस। Which religion, कोई मजहब दुनिया में ये नहीं कहता कि आप दूसरे को मार डालें या आप दूसरे को दर्द समझे। हर रिलीजन जब भी आया उसने यही पैगाम दिया कि ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट करें। सो अगर हम ये चीज समझ जाएं, अगर खास तौर से सिंध में रहते हुए, जो कि प्यार और मोहब्बत की धरती है, जो कि सूफियों की धरती है, ये नहीं कि पंजाब नहीं है, वहाँ भी पीपल लाइक बुल्ले शाह और कबीर और कौन कौन बाबा फरीद, ये वो लोग सब यही कहते थे कि सबका खून एक है और हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस मैसेज विद यू। थैंक यू।